अगर आप सही में एक जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर 1500 प्लस वैकेंसीज है, वर्क फ्रॉम होम है, 12th पास इज एलिजिबल। फर्स्ट स्टेप है आपका रजिस्टर बाय फिलिंग द फॉर्म। आपको सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि सेकंड स्टेप क्या है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड स्टेप है आपका ईमेल लाइव टेस्ट, यानी कि आपको ईमेल आएगा और लाइव टेस्ट का एक ईमेल आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका आप आंसर देंगे। ओके, तो सारी चीज़ें आपको, सारी गाइडलाइंस इसी वीडियो में मिलेगी, डू नॉट मिस। देन उसके बाद है गेट योर ऑफर लेटर। लिटरली जब आप ये सब कुछ फिनिश कर लेंगे आपको यहाँ पर ऑफर लेटर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप 12th पास है, 18 प्लस है, हिंदी इंग्लिश आपको आती है, आप यहाँ पर एलिजिबल है। रिमोट है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी इंडिया में रह रहे हो आप एलिजिबल हो। हाउस वाइफ, रिटायर्ड प्रोफेशनल या फिर स्टूडेंट या फिर ऑलरेडी वर्किंग, अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, फ्रेशर हो आप, बिल्कुल आप सब यहाँ पर एलिजिबल हो। सो गाइज, अगर आप सही में ये जॉब चाहते हो, लिटरली ये बहुत ही अमेजिंग अपडेट है। इवन आई एम सो हैप्पी कि ये अपडेट अब आई है। आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा। ओके, तो फर्स्ट आपका होगा टास्क प्लस वीडियो पिच। अब वीडियो पिच हेल्प अस टू गॉज द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द टास्क, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, देन उसके बाद है कॉल विद रिक्रूटमेंट टीम। इनकी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी आपकी, मतलब एक एचआर होंगे जो आपको कॉल करेंगे और आपसे पता करेंगे कि भाई आप ये जॉब कर लोगे, ये टाइमिंग है, क्या आप कंफर्टेबल हो, एक तरीके से स्क्रीनिंग कॉल होती है। उसके बाद है आपका फर्स्ट राउंड, यानी कि आपको यहाँ पर टास्क दिया जाएगा, जो लाइव टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ वो ही उसी टाइप का ही सब कुछ होने वाला है। डू नॉट वरी, वीडियो के आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगी। सेकेंड राउंड है आपका इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ द डिपार्टमेंटल गोल्स, कैंडिडेट्स रोल एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि सेकंड राउंड टास्क 1 टास्क 2 इस टाइप से होगा। उसके बाद आपका फाइनल एचआर राउंड है और ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन कई लोग ना मतलब थोड़े डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इस लास्ट स्टेप से आगे नहीं आ पाते, तो इसकी भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगी। तो आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना है। ओके, उसके बाद आपको ऑफर मिल जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय गाइस, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा। एक अमेजिंग अपडेट आपके पास लेकर आई हूँ, जो है एक वर्क फ्रॉम होम। आप घर पर बैठकर इसे कर सकते हैं। लैपटॉप सेटअप आपको कंपनी के थ्रू ही मिलेगा, यानी कि कंपनी आपको खुद देगी, आपको अपने तरफ से कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई खर्चा करना है। ओके, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप 12th पास है, 18 प्लस है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एनी स्ट्रीम, यू ऑल आर एलिजिबल। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। वर्क फ्रॉम होम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सब कुछ मतलब ऐसा भी नहीं कि इंटरव्यू के लिए आपको ऑफिस जाना होगा, घर पर बैठकर ही होगा। और इसका एक प्रॉपर इंटरव्यू स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ विद द लाइव टेस्ट इनेबल्ड। और मैं यहाँ पर इस कंपनी के बेनिफिट्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सैलरी तकरीबन 30,000 रुपीज़ की मिलेगी विद लैपटॉप सेटअप एंड मतलब हेडफोन वगैरह का भी खर्चा 5,000 तक का मिलेगा एनुअली। ओके, देन उसके बाद है वी केयर अबाउट योर वेलबींग, आवर सिस्टम स्कीम कवर्स ऑन नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो योर मेंटल एंड सोशल वेलबींग, वी हैव गॉट यू कवर्ड, यानी कि ये वेलनेस सपोर्ट भी आपको देते हैं। उसके बाद है से हेलो टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज विद आवर लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वी आर हियर टू फ्यूल योर क्यूरियोसिटी एंड हेल्प अस टू रीच द हाइट्स। फिर उसके बाद है टेक अ ब्रीदर एंड एंजॉय 30 एनुअल पेड लीव्स, यानी कि 30 एनुअल लीव्स दे रहे हैं, जबकि ये नॉर्मल कंपनी में 15 दिन की होती है, लेकिन यहाँ पर 30 डेज की एनुअल लीव्स दे रहे हैं जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है लेट सेलिब्रेट, वी लव कंपनी आउटिंग्स एंड सेलिब्रेशन एंड ब्रिंग द टीम टुगेदर फॉर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स एंड गुड वाइब्स, मतलब ये आउटिंग्स भी करते हैं, थोड़ा मतलब सोशल लाइफ भी इन्होंने मेंटेन कर रखी है। उसके बाद है वी विल रिमेंबर्स योर वेकेशन ट्रिप्स टर्निंग योर ट्रैवल ड्रीम्स इनटू रियलिटी। लिटरली गाइस, बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। आपको एक एक करके हर एक चीज़ दिखाऊंगी, क्या कंपनी है, कैसे आपका काम है, सब कुछ बताऊंगी, क्या इनके पार्टनर्स है, कौन सी कंपनी से जुड़ी हुई है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको बस एक चीज़ करनी है, सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे फॉलो कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल न्यूज़ वहीं पर लाने वाली हूँ एंड इवन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, सो वी गॉट यू कवर्ड। मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अपडेट्स लाऊंगी और लिटरली ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी ताकि आप लोग जब तक सेलेक्ट नहीं होते तब तक मैं आपके पीछे लगी रहूंगी कि आप सेलेक्ट हो जाओ। ओके गाइस, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको लिंक मिलेगा अप्लाई जॉब वाला, सबसे पहले आप उसे क्लिक कीजिए। तो आप उसे जैसे ही क्लिक करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। सो गाइस, हम इस कंपनी के इंटरफेस पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनकी कितनी पार्टनर्ड कंपनीज है। देख सकते हैं गोदरेज, सिंपल, क्रेड, अपोलो, बर्स्ट, मतलब खत्म नहीं होंगी, इतने सारे यहाँ पर इनके क्लाइंट्स हैं।
और ये कंपनी क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रीडिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ HR टुडे, यानी कि आप देखते होंगे जब आप किसी भी कंपनी में ऑनबोर्ड होते हैं वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूजर होता है क्लासरूम टाइप का, जिसमें वीडियोस चलती है, आप क्विज वगैरह देते हैं, बहुत कुछ होता है, मतलब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वगैरह बहुत ही सिंपल बनाता है, पेरोल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनकी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो ये सारी कंपनियां अडेप्ट करती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने इनके यहाँ पर क्लाइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक्स कंडक्टेड बाय स्प्रिंग वेरीफाई आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा है, क्लाइंट देख सकते हैं कितने ज़्यादा है, ठीक है। प्रोफाइल्स ऑन स्प्रिंग रिक्रूट्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आप खुद ही देख सकते हैं, ये वेबसाइट खुद ही आपको बता देगी। उसके बाद देखिए द HR लैंडस्केप क्या है कि पहले रिक्रूटमेंट होती है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है, एंगेजमेंट होती है, इसकी प्रॉपर सॉफ्टवेयर ये लोग बनाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कंपनी की बात। हम जल्दी से आप बताते हैं कि आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा वर्क विद अस का। वर्क विद अस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इनके पूरे करियर पेज पर आ चुके हैं, इनकी वैल्यूज़ है, टीम ऑनबोर्डिंग है, यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर इनको मतलब क्या क्या अवार्ड मिले एंड ऑल, कहाँ पर ये फीचर हुए, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। अब वाई वर्क विद अस की क्या क्या ये चीज़ें देते हैं। सबसे पहला है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर फीचर, देखिए कहीं से भी आप ये काम कर सकते हैं, कभी भी आपको ऑफिस नहीं बुलाएंगे। असिंक कम्युनिकेशन है। उसके बाद लीव पॉलिसी, यानी कि 30 डेज की अप्रूव पॉलिसी आपकी, 30 डेज ऑफ ऑटो अप्रूव्ड कैजुअल एंड पर्सनल टाइम ऑफ। अब देख सकते हैं कि 30 डेज की कैजुअल लीव्स तक दे रहे हैं। गाइज आपने देखा होगा नॉर्मल कंपनी में 10 से ज़्यादा कभी भी कैजुअल लीव नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर 30 डेज की कैजुअल लीव भी मिल रही है और 30 डेज की अलग आपको क्या मिल रही है, पेड वेकेशन ऑफ, जो आप एक साथ ले सकते हैं। तो लिटरली ये बहुत ही अच्छा है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत अच्छा है। फीडबैक कल्चर है। नोटिस पीरियड आपका यहाँ पे 15 दिन का है। फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि सुबह ही काम करो या रात में करो। फ्लेक्सिबल है, जब आपका मन करे आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे आर रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग फिलोसफी, ये सब कुछ मतलब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एंड इनके कुछ गोल्स है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी मैं ये सब कुछ आपको बताने लगी तो वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप सब बोलोगे कि मैम इतनी बड़ी वीडियो बना दी, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको मेन चीज़ें बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर ज्वाइन आवर टीम पर आपको क्लिक करना है, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। यहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी कि क्या क्या वैकेंसीज आ रखी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रोसेस भी है प्रॉपर, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पिच किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला आपका स्टेप ये है, पहले आपका स्टेप है कि टास्क एंड वीडियो पिच करना है। उसके बाद कॉल विद रिक्रूटमेंट टीम है। स्टेप 3 है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, HR राउंड एंड देन ऑफर। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए मेन आपको ना ये 3 पोस्टें मिलेंगी। अब देखिए आप जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर है वो ये कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए। हम जो अपडेट्स की बात कर रहे हैं वो एक ये है कस्टमर सक्सेस एसोसिएट और एक है सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। सो आप में से कोई भी जो सेल्स में इंटरेस्टेड है वो इस पर्टिकुलर जॉब में बिल्कुल आप ले सकते हो। इसमें सैलरी भी ज़्यादा होगी बिकॉज सेल्स में ज़्यादा होती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। यहाँ पर फिक्स सैलरी है 30,000 से स्टार्टिंग है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। एंड यहाँ पर फ्रेशर भी कर सकता है, नो वरीज फॉर दैट। इसे आप जैसे ही ओपन करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। सो गाइज आपका रोल का नेम है कस्टमर सक्सेस एसोसिएट इंडिया। ये आपका फुल टाइम रहने वाला है, स्प्रिंग वर्क की तरफ से है। 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने एज अ फ्रेशर ही अप्लाई किया था, तभी हमें ये कंफर्मेशन ईमेल आया था। ओके गाइज, तो यहाँ पर देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या है। अबाउट स्प्रिंग वर्क्स, एट स्प्रिंग वर्क्स वी आर ऑन अ मिशन टू रेवोल्यूशनलाइज द वर्ल्ड ऑफ पीपल ऑपरेशन विद आर इनोवेटिव टूल एंड प्रोडक्ट। वी हैव ऑलरेडी एम्पावर्ड ओवर 5 lakh plus employees across 15,000 plus organizations and 60 plus countries in just a few short years। तो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं आने वाली है। ओके, यहाँ पर देखेंगे व्हाट सेट्स अस अपार्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है इनका, ठीक है। उसके बाद है एंगेज विद स्पार्क, वाइब्रेंट कल्चर है इनका। उसके बाद है ट्रिविया, फन रिमोट टीम बिल्डिंग, रियल टाइम गेम्स फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, AI पावर्ड वर्क प्लेस सर्च एंड नॉलेज बॉट फॉर कंपनीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर रोल ओवरव्यू भी देख सकते हैं। देखिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गोदरेज में सेलेक्ट हो गए, क्रेड में हो गए, मीशो में हो गए, किसी में भी हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो कंपनी की क्वेरीज है वो आपको सॉल्व करनी होती है, रिजोल्यूट करनी होती है। तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का यही वर्क है। इवन आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और वो पेड ट्रेनिंग होगी, आपको पूरे पैसे उसके भी मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था ना सेकंड स्टेप का क्या है कि आपको नोट डाउन करना है कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि इसी में से ही आपका इंटरव्यू होता है। उसके बारे में भी मैं अभी आऊँगी, तो लेकिन पहले ये देख लीजिए। डेवलप एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद की क्लाइंट्स। देखिए आपको क्लाइंट से भी बात करनी होगी। जैसे आप डायरेक्टली स्प्रिंग वर्क्स के लिए सेलेक्ट हो रहे होगी तो एक थर्ड पार्टी कंपनी है, ठीक है। यानी कि जो बड़े बड़े लाइक
बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एज अ इनकी मतलब स्प्रिंग वर्क्स के लिए भी काम करेंगे। कोई क्लाइंट आ गया, गोदरेज का कोई मैनेजर आ गया, वो आपसे बात करे, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ओके। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग आर सास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। ये आपका रहेगा सेल्स वालों के लिए है ये मेन। उसके बाद है एक्ट एज अ प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर असाइंड अकाउंट्स, एड्रेसिंग एनी इशू और कंसर्न एंड प्रोवाइडिंग टाइमली एंड इफेक्टिव services, okay। then उसके बाद है collaborative with sales, marketing and product teams to develop and execute account strategies that drive revenue growth and customer retention। उसके बाद है अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। जैसे आपको अगर कोई आपसे बात करने आया मीटिंग के लिए कि हमें आपका सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको उसको बताना आना चाहिए कि आपको क्या मतलब यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा। इवन यहाँ पे देखिए मोस्ट प्रोबेबली, मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकती, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, ओके। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद है इंश्योर टाइमली रिजोल्यूशन फॉर कंसर्न्स एंड इशूज़। देन है अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड प्रमोट स्प्रिंग वर्क प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके। फिर इसके बाद है अब एक मंथ के अंदर आप क्या क्या कर लेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। विद इन अ मंथ फुली अंडरस्टैंड आर प्रोडक्ट, सर्विसेज, पॉलिसीज एंड सिस्टम्स। मतलब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा एक महीने के अंदर ही, ओके। उसके बाद है फैमिलियराइज विद कस्टमर रिलेशन मैनेजर एंड अदर नेसेसरी सॉफ्टवेयर। सेकेंड है उसका फैमिलियराइज विद CRM एंड अदर नेसेसरी सॉफ्टवेयर। जो इनका CRM होता है मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजर, जो भी इनका होगा, ओके, तो वो आप फैमिलियराइज हो जाएंगे। उसके बाद है बी इंट्रोड्यूस टू की पॉइंट्स, अंडरस्टैंड देयर बिजनेस नीड्स एंड गोल्स, ओके। स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद की स्टेक होल्डर्स फॉर ईच क्लाइंट। फिर उसके बाद 3 मंथ्स में आप क्या कर लेंगे देख लीजिए। डेवलप एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप विद बिगिन टू इंडिपेंडेंटली हैंडल क्लाइंट इशूज़। इवन आपका ना यहाँ पर बहुत ही सही मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि जॉब है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन देंगे। बोलते हैं ना कि आप कस्टमर सर्विस में रह जाते हैं, बस वही काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको उन्हें मतलब बताना है कि हमारी कंपनी में क्या क्या है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इस पर्टिकुलर कंपनी का। उसके बाद है अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज़। अब 6 मंथ में आप क्या कर लेंगे। सक्सेसफुली मीट एंड एक्सीड सेल्स टारगेट, बी fully capable of independently managing client accounts and resolving issues, develop strategies and retention for growth, start monitoring new account manager if applicable। और ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लेना। इसके बाद है आपका कस्टमर सक्सेस मैनेजर KPIs। तो देखिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ना लाइक आगे जब आप ट्रेनिंग में होंगे तो आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। जैसे कस्टमर रिटेंशन रेट है, क्या होता है, ये सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटेंशन मतलब जो मतलब हमारे साथ है, मतलब रुक रहे हैं, ओके। देन उसके बाद है प्रोमोटर स्कोर है आपका। उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू पर अकाउंट ARPA, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो देखिए ये सारी हेडिंग्स है, ये आप ना अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ये सब बताने लग गई तो वीडियो सच में बहुत लंबी होगी, तो इसे भी हम थोड़ा स्किप करते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट्स मेन चीज़ है। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि रिक्वायरमेंट ज़रूर देख लेना और आप ये समझ लेना मतलब जो ये कंपनी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसी से ही रिलेटेड आपका इंटरव्यू होगा, नथिंग एल्स, ठीक है। वो मैं आगे बताऊँगी। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कस्टमर सक्सेस अकाउंट मैनेजमेंट रोल। तो देखिए हमने जैसे अप्लाई किया वो बिल्कुल फ्रेशर किया है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा अगर आप फ्रेशर हो, नो इशूज़ फॉर इट। एंड इवन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना एक्सपीरियंस कोई भी लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बचपन में किसी कोचिंग सेंटर में एज अ रिसेप्शनिस्ट का भी काम किया था, कुछ भी किया था, आप ये सब भी लगा सकते हो कि हाँ भाई हमने कुछ तो किया है, ओके। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप CV में थोड़े अलग दिखें, ओके। देन इसके बाद है प्रूवन एक्सपीरियंस इन SaaS अकाउंट मैनेजमेंट एंड B2B इन्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ SaaS प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंडस्ट्री, ability to build maintain strong relationship with client, okay, proven experience of upselling, cross selling and renewals, strong communication, negotiation, presentation and interpersonal skills। तो जैसे ही मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंटेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। वो सारी चीज़ें ना आपको धीरे धीरे आ जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप पर ये बर्डन छोड़ देंगे, धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। 6 महीने तक आपको अच्छे से धीरे धीरे करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कोलैबोरेटिवली विद इन अ टीम मैनेजमेंट, टीम इन्वायरमेंट। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस एंड CRM सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस देखिए आप आराम से यूट्यूब पर सीख सकते हैं, दुनिया भर की वीडियो से सर्च कर लेना, 1-2 घंटे दो, सीख जाओगे, ओके। एक्सेल सीखना मेन वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है आपका अबाउट कंपनी बेनिफिट्स देख लीजिए। तो सब बेनिफिट्स के लिए आप सब बोलते हो कि बेनिफिट्स होने चाहिए, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम आपको 30,000 रुपीज़ तक का यहाँ पर आपको पे मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हो, आपको एक्सपीरियंस हो तो उस हिसाब से आपको हाइक मिलेगा। एनुअल एडिशन है 5,000 का आपका, जैसे हेडफोन आप लेते हैं या कोई भी फर्नीचर लेते हैं उसका, ठीक है। वी केयर अबाउट योर वेलनेस, आपको यहाँ पर प्रॉपर प्रोग्राम मिलता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, आपको ब्रीदर बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी कि 30 डेज़ कैजुअल लीव, 30 डेज़ आपको एनुअल लीव्स मिल रही है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई, बहुत अच्छी कंपनी। मैंने पहली कंपनी देखी ऐसे जो इतनी ज़्यादा लीव्स दे रही है, वाओ।
ओके। देन इसके बाद है लेट्स सेलिब्रेट वी लव द कंपनी, आउटिंग्स वगैरह भी कराती है। ओके, फिर रीएम्बर्स यू ऑफ वर्केशन टिप्स, मतलब आप जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी आप पैसा खर्च करें किसी भी ट्रिप में जो वर्क से रिलेटेड है, ओके, तो वो आपको पूरा पैसा कंपनी देती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके पैसे खर्च कराएगी, आपको सारा पैसा मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनके ना पूरे पेजेस वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्लास डोर के रिव्यूज़ वगैरह सब देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ भाई अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब हमने ये फेस खत्म कर लिया कि ये जॉब एक्चुअल में क्या है। अब हम आ जाते हैं कि इसे अप्लाई करना है। तो हम फर्स्ट स्टेप अपना स्टार्ट करें, दैट इज अप्लाई नाउ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। सो गाइस, यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल ओपन हो चुका है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, बस ठीक से देख लेना। रिज्यूमे बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से। रिज्यूमे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो नहीं है तो फिर भी अगर आपको लगता है कि स्कूल से कोई एजुकेशन में आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, एजुकेशन का कुछ भी मतलब कोई भी एक्सपीरियंस आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत एड ऑन होकर बहुत बढ़िया रिज्यूमे लगता है। तो उस तरीके से आप रिज्यूमे यहाँ पर पुट करना। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा इस कंपनी में, इसलिए रिज्यूमे अच्छा सा बनाना। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ टेम्पलेट्स मैं आपको दे दूँ, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखना रिज्यूमे टेम्पलेट्स का, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे टेम्पलेट्स मिलेंगे। और मैं प्रेफर करती हूँ कि आप बिल्कुल थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में बनाना है। ऐसा मत करना कि कलर्स वगैरह डाल देना, क्योंकि आजकल ऐसे जो रिज्यूमेस होते हैं वो कंपनीज प्रेफर नहीं करती है, इवन एटीएस फ्रेंडली करती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे बहुत जल्दी, डू नॉट वरी, बहुत सारे सरप्राइजेस लाऊंगी। ठीक है, तो ये सब आप कर देना। उसके बाद है आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपकी एनुअल सीटीसी अगर आपकी है तो ओके, यहाँ पर एक्सपेक्टेड सीटीसी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एंड आपका नोटिस पीरियड कि आपका कितने दिन का है। और लिंक्डइन यूआरएल अगर है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, स्टार साइन नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये सब करके आपको क्या करना है, सबमिट। सो गाइस, अब आपको कुछ ऐसा ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली गई है, यानी कि आपको थोड़ा वेट करना है। देखिए, पहले इसका प्रोसेस ये था कि आपको ना डायरेक्टली असेसमेंट का लिंक आ जाता था, लेकिन अब पहले ना आपकी एप्लीकेशन अच्छे से रिव्यू होती है, उसके बाद आपके पास असेसमेंट का लिंक आएगा। तो आप बिल्कुल भी ना चिंता मत करना, प्लीज़ 3 to 4 डेज तक पेशेंस रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट का लिंक आ जाएगा, उसमें आप फिर बढ़िया तरीके से यहाँ पर टेस्ट भी दे पाएंगे। एंड गाइज, इसके अपडेट्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास अपडेट आता है मैं वैसे ही आपको बता दूंगी। ओके गाइस, तो इस ओके गाइस, सो गाइस, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ डू नॉट मिस। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स रह गए इस पर्टिकुलर अपडेट में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर 1500 प्लस वैकेंसीज है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है सबको स्क्रीनिंग करने का, सबको समझने का, सारे एम्प्लॉयज़, सारे के सारे कैंडिडेट्स को चेक करने का, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रही है कंपनी। बट यहाँ पर जब तक ये फॉर्म अवेलेबल है, डू अप्लाई। 2 ओपनिंग है आप लोगों के लिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर वाली भी है, टोटल 3 है। जिसमें भी आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसमें काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, प्लीज़ अप्लाई कीजिए। ओके गाइस, तो बिल्कुल सही ईमेल भरना और अपना मतलब अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल सही भरना, ताकि आपको कोई भी जो भी आपकी नोटिफिकेशन है वो कभी भी मिस आउट ना हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पर आएगी, उसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट दे पाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर टेस्ट की बात करूँ, आपका बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप लोग गेम्स में अच्छे हैं ना, तो गेम्स टाइप का टेस्ट होने वाला है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस की को इधर घुमाना है तो ये वाली की प्रेस करनी है, इस की को ऊपर करना है तो ये वाली की ऊपर वाली प्रेस करनी है। तो ये होगा जैसे कि एरो नीचे का बना होगा और वो ऊपर की तरफ की जा रही होगी, लेकिन आपको वही अपना माइंड यूज़ करके वही बताना है कि भाई ये कहाँ जा रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर का टेस्ट होगा। बहुत ही सिंपल है, मतलब आपका ना एक तरीके से वो देख रहे हैं कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब मतलब एक तरीके से ये चेक कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो मेन होता है दैट इज़ योर एचआर इंटरव्यू। अब देखिए, मैंने आपको सेकंड स्टेप में बोला था ना कि आपको यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना है। अब वो इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सारा का सारा इंटरव्यू आपके जॉब डिस्क्रिप्शन पे ही होगा, वो सारी की सारी चीज़ें वही पूछने वाले हैं। देखिए गाइस, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे ना, आपका कम से कम नहीं तो 80% इंटरव्यू डन है। उसके बाद आपका जो एक मेन क्वेश्चन होता है ना, दैट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये आपका बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी टिप्स चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़े फ्रेजेस में आपको करना है। जैसे स्टार्टिंग में आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, नेम, एज अगर ऐड करना चाहते हो तो आपकी करंट लोकेशन। उसके बाद आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओगे कि आपने क्या क्या मतलब अपना एजुकेशन किया है। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, फिर आप अपनी हॉबीज़ बताओगे और फिर आप उसे एंड कर दोगे। दैट्स इट गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन बतानी होती है टेल मी अबाउट योर सेल्फ पर। फिर आपसे अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है फिर आप उसका आंसर देते हो। तो ये है कि थोड़ा ना मतलब इंटरेस्टिंग रहे आपका इंटरव्यू। इसी तरीके से आप थोड़ा कम रखो, शॉर्ट रखो, लेकिन इतना बढ़िया रखो कि सामने वाला आपसे और फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी पूछे कि मतलब उसी से रिलेटेड थोड़ा हिंट छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। तो गाइस, आई होप आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि किसी के ये काम आ जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।